4 दिन से ऐसे ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। आम के दिनों में ऐसे बारिश हो जाती है। क्या करूं, परेशान हो गई हूँ। घर में जगह जगह ऐसे छत से पानी टपक रहा है। बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऐसे बारिश होता है तो ऐसे ही पानी टपकने लगता है यहाँ वहाँ। कितना पोछा लगाऊंगी, सुबह से पोछा लगा लगा कर बहुत ही कष्ट हो रहा है। हाँ, अरे बाबा रे, चावल तो ख़त्म हो गए हैं। अब क्या करूँ मैं? घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है, दाल चावल आटा। ओफो, किससे बोलूँ? सासू माँ को बोलने जाऊँ क्या? नहीं, बड़ी शर्म आती है। इस उम्र में उनको ये सब जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्या? मेरे पति कुछ भी नहीं समझते। अजय जी को कितनी बार बोला है मैंने, घर की जिम्मेदारी आप उठाओ। माँ जी इस उम्र में इतना कष्ट कर रही हैं। आंगन में इतने सारे सब्जी उगाए हैं हम लोग ने, और उसे बेचकर ही घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है। पर अजय जी तो बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं। ठीक से काम पर भी नहीं जाते हैं, दिन भर अपना तबला पकड़कर बजाते रहते हैं। चलो आंगन में जाकर पोछा लगा देती हूँ। अरे बेटी, तू फिर से पोछा लगा रही है? कितना पोछा लगाएगी? पूरे घर में ऐसे ही जगह जगह पानी टपक रहा है छत से। जब भी बारिश होता है तो घर का यही हाल हो जाता है बिटिया। कितना तू पोछा लगाती रहेगी? थक गई हूँ मैं अपने बेटे अजय को बोलते बोलते कि घर की मरम्मत कर दे बेटा, पर कहाँ सुनता है मेरी बात। वो तो अपना तबला पकड़कर बैठ जाता है। हाँ, उसे तो बस किस गांव में प्रोग्राम है, अपना तबला लेकर जाना है, यही सब दिन भर उसके दिमाग में चलता रहता है। हाँ, मुझे पता है कलाकार है, मैं उसके कला की कद्र करती हूँ, पर जिम्मेदारी भी तो उठानी चाहिए ना। बारिश के दिनों में कितना परेशान हो जाती हो तुम। हाँ, अरे बेटी, चावल ख़त्म हो गए हैं ना? हाँ माँ जी, चावल तो ख़त्म हो गए हैं, मैं वही आपको बोलने आ रही थी। अरे बिटिया, क्या करूँ बोलो, पैसे तो नहीं है। हाँ, सब्जी भी आज खरीदने कोई नहीं आया। इतने बारिश में कौन आएगा सब्जी खरीदने? वैसे जमींदारनी जी ने बोला था कि उन्हें कुछ सब्जी चाहिए। मुझे तोड़ के दे दे बिटिया, मैं लेकर दे दूँगी उनके घर और पैसे ले आऊँगी। मैंने तो सोच रखा है कुछ पैसे उधार मांग लूँगी मैं जमींदारनी से। वैसे वो मेरी गांव की है, मेरी सहेली जैसी है। हाँ, और हमेशा मदद करती हैं, वो मना नहीं करेंगी। और आते समय मैं राशन लेकर आ जाऊंगी बिटिया। माँ जी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे उधारी मांगना। बेटी, मुझे कहाँ अच्छा लगता है, पर पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। अजय तो काम करना पसंद ही नहीं करता है। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि लाला जी से बात कर ली है, उनके दुकान में वो काम देना चाहते हैं अजय को, पर मेरी बात सुनता है क्या? बोलता है लाला जी के दुकान में जाकर बैठूं, वो तो पिंजरा से कम नहीं है माँ, दिन भर वहाँ पर बंदी बनकर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। उसे तो बस उस प्रोग्राम की ही पड़ी रहती है। दिन भर किसी गांव में कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ पहुँच जाता है। देखो ना, सुबह सुबह निकल पड़ा है प्रोग्राम के लिए। 2 दिन बाद आऊँगा बोला है। हाँ, ये नौकरी भी जाएगी उसकी। माँ जी, मैं भी उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं सुनते। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ जिम्मेदारी है, पर वो सुनना ही नहीं चाहते। हाँ बिटिया, हाँ, उसके पिता भी बिल्कुल उसी के जैसे थे। काम काज करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे सामने देख रही हो ना, ये इतना बड़ा महल जैसा घर मेरी देवरानी का। हाँ, सारे पैसा हमसे लूट कर ही तो बनाया है। मालती बिटिया, तुम्हें पता है जब बंटवारे हुआ ना, तो बंटवारे में उनके पास जितना धन था हमारे पास भी उतना ही धन था। जमीन जायदाद जेवर सब कुछ था। पर देवर जी बहुत चालाक थे, पूरे गांव में सूद देते थे, लोगों की ज़मीन गहने सब हड़प लेते थे। इतना चढ़ा सूद लेते थे वो। हे भगवान, कितनों को लूटा है देवर जी ने। और पता है तुम्हें, अजय के पिता, वो तो कामकाज करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। घर का खर्चा ये सब चलाने के लिए रोज़ चले जाते उनके घर पर और कुछ ना कुछ गिरवी रख कर आ जाते। धीरे धीरे सब खत्म हो गया, ज़मीन जायदाद, इतना सारा जेवर। और देखो, हम इस कुटिया में रहते हैं और लोगों का पैसा लूटकर उन्होंने महल बनाया है। हमारे घर के सामने रहते हैं। जब भी देखती हूँ तो सच में दिल से बहुत ही
दुख होता है मुझे। अजय के पिता को बुद्धि नहीं थी, पर वो तो इनके भाई थे ना, थोड़ा तो समझ लेते। अपने भाई को भी लूट लिया दूसरों की तरह। छी छी छी, याद रखना बहू, ऐसे घर में बिल्कुल शांति नहीं रहती है। हाँ माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? भगवान जी है ना, भगवान जी सबको देख रही हैं। हाँ अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ, सब्जी तोड़ कर ले आती हूँ। पर माँ जी, इतने बारिश में आप कैसे जाएंगी? नहीं नहीं बेटी, अभी थोड़ा कम बारिश हो रही है, मैं जाकर जल्दी आ जाऊँगी। पर माँ जी, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो बारिश में भीग कर ना आइएगा, वहीं पर रह जाइएगा। अरे हाँ हाँ, वो मेरी पक्की सहेली है, ज़्यादा बारिश होगी तो वो ही मुझे नहीं छोड़ेगी। पर तुम लोग क्या करोगे? खाना भी तो बनाना है ना तुम्हें। माँ जी, आप परेशान ना हो, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो आप वहाँ पर ही रह जाना। और घर में थोड़ा सा बेसन है, मैं पकोड़े बना लूँगी पालक तोड़कर। ताज़े ताज़े पालक हुए हैं आंगन में, आप परेशान ना हो। पर माँ जी, आप तेज़ बारिश में बिल्कुल नहीं आइएगा। अरे हाँ हाँ बिटिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। अरे ये क्या? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो मछली की बिरयानी बना रही है कोमल शायद। हाँ, वो तो बहुत अच्छा मछली की बिरयानी बनाती है। एक बार दिया था मुझे, और मैंने भी तो घर में बनाया था। कितना अच्छा बनाया था, सब तारीफ़ कर रहे थे। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है मछली की बिरयानी। पर वो तो हिल्सा मछली की बिरयानी बनाती है। अमीर घर की लड़की है, उसकी ऐसी आदत है। छोड़ो छोड़ो, मैं ये सब बारे में क्यों सोच रही हूँ। हमारे घर में तो इतने दिन हो गए मछली ही नहीं आई है। चलो, मैं पकोड़े ही बना देती हूँ। मुझे लगता है बारिश और तेज़ होगी, माँ जी वहीं पर ही रह जाएंगी। चलो, मैं पकोड़े ही बना लेती हूँ। अरे वाह, क्या खुशबू है। बहू, तुम मछली की बिरयानी बना रही हो क्या? पूरा घर महक रहा है बेटी। तुम्हारे हाथों में तो सच में बिटिया जादू है। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। हाँ माँ जी, आज तो मछली की बिरयानी बना रही हूँ मैं। हिल्सा मछली की बिरयानी। आपको तो पता है ना, हमें तो बस हिल्सा मछली खाने की ही आदत है। इतने बड़े ख़ानदान से हूँ मैं। हाँ, हमारे घर में हमेशा हिल्सा की मछली ही बनती है, दूसरी कोई मछली हम नहीं खाते। ख़ानदानी लोग हैं। हाँ, वैसे माँ जी, आप इतने ठंड में बाहर क्यों निकली हैं? अपने कमरे में जाकर बैठी है ना। वैसे मछली की बिरयानी तो बन रही है, जब बन जाएगा तो मैं आपके कमरे में पहुंचा दूंगी चंपा को बोलकर। आप अपने कमरे में आराम से बैठकर खा लीजिएगा। आपको यहाँ डाइनिंग रूम तक आने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाकर अपने कमरे में बैठिए ना। हाँ, मतलब मौसम ठीक नहीं है, इस वजह से बोल रही हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र है। हाँ हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ माँ जी। वो क्या है कि मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं और मम्मी का फ़ोन भी आएगा। हाँ, कितने अच्छे से बात करती हूँ मैं कोमल से, पर पता नहीं क्या हो गया है इसे। जब नई नई शादी करके आई थी तो ठीक ठाक से थोड़ी बहुत बात करती थी मुझसे, पर आजकल तो सम्मान ही नहीं देती है। ये कैसी लड़की चुन लिया विजय के पिताजी ने। कितना मना किया था मैंने, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी कोमल। मैं तो मालती की बहन, हाँ, मालती की छोटी बहन बेला को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, पर विजय के पिताजी बिल्कुल नहीं माने। अरे गरीब घर की लड़कियां हैं तो क्या हुआ, देखो मालती को, कितनी अच्छी बहू है, अपनी सासू माँ का कितना ख्याल रखती है, कितना स्नेह सम्मान करती है। हाँ, गरीब घर से है पर दिल की कितनी अमीर है। और एक कोमल है जो इतने बड़े अमीर खानदान की लड़की है पर दिल से बिल्कुल गरीब। छी छी, पता नहीं ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है मेरे बहू मेरे साथ। मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। हाँ, इस तरह मुझसे व्यवहार करेगी? आजकल तो बहुत ही तुच्छ समझती है मुझे। बात बात पर कितनी बातें सुना देती है, ऊपर से दिन भर अपने माँ और बहन से फ़ोन पर गप्पे लड़ाती है, मेरी बुराई करती है, मेरे कानों तक बात आ जाती है, सुनकर भी अनसुना कर देती हूँ मैं। बहुत दुख होता है मुझे, कितनी झूठी बात बोलती है मेरे बारे में, अपने परिवार को बदनाम कर रही है मुझे। क्या गलती है मेरी, क्या कसूर किया है मैंने, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, पर यह कर्म का फल है, मैंने ऐसे कर्म ही किए हैं। विजय के पिताजी के बुरे कर्म, छी, सब देखती रही, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनसे। अगर मैं उन्हें रोकती तो अच्छा होता। देखो तो, दूसरों का धन, दूसरों की दौलत लूट कर अपना ये महल बनाया उन्होंने, पर क्या फ़ायदा हुआ? इतना बड़ा महल है पर शांति है क्या? छी छी छी, दूसरों की ज़मीन जायदाद
इतने सूद में पैसा लेकर क्या हासिल कर लिया उन्होंने। आज इतना धन दौलत हमारे लिए रख दिया है, पर कोई काम का नहीं। इस घर में शांति है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे मन में शांति नहीं है। एक दिन भी मैं शांति में नहीं रह पा रही हूँ। देखो मेरे घर में कैसे बहू आई है, और दीदी की बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी गरीब है तो क्या हुआ? छी, इसे बोलते हैं कर्म का फल। दीदी का परिवार आज इतना जो कष्ट उठा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ। मुझे मना करने चाहिए था विजय के पिता को ये सब अपने भाई के साथ ना करने के लिए। सब कुछ हड़प लिया उनका, ज़मीन जायदाद गहने। छी छी छी, बड़ी शर्म आती है मुझे। हाँ, ये लो, ये भिखारन क्या कर रही है बारिश में? हाँ, सब्जी तोड़ रही है, पालक तोड़ रही है। किसी को बेचना होगा। यही सब्जी बेचकर तो इनका घर का खर्चा चलता है। मुझे तो बड़ी ही परेशानी होती है। ये टूटा फूटा झोपड़ा हमारे घर के सामने, इतने बड़े सुंदर से महल के सामने ऐसा टूटा फूटा झोपड़ा। ओहो, हमारे घर का सुंदरता खराब हो रहा है इसके वजह से। पता नहीं ये लोग ये जगह बेचकर कहीं चले क्यों नहीं जाते। मैं ही खरीद लेती ये जगह और यहाँ पर एक सुंदर सा गार्डन बनाती अपना। आजकल तो किचन गार्डन हर कोई बना रहा है, मैं भी बनाती, बहुत ही सुंदर डिजाइनर वाला। वैसे इतने बड़े अमीर ख़ानदान से हूँ, मुझे किस बात की कमी है। बस ये हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। पर बड़ी शर्म आती है मुझे जब भी मेरी सहेलियाँ आ जाती हैं या फिर मेरे मायके से कोई मेहमान, तो पूछने लगते हैं कि ये टूटा फूटा झोपड़ा किसका है। फिर बोलना पड़ता है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। छी छी छी, ये भिखारी लोग और हमारे रिश्तेदार, क्या ही बोलूँ मैं। देखकर ही मुझे इनको परेशानी होती है। अब देखो, दिखावा कर रही है जैसे यही काम कर रही है और कोई नहीं। गांव की सर्वश्रेष्ठ बहू यही है, बहू नंबर 1। बड़ी आई, हाँ, अच्छे से पता है। पता नहीं क्यों हर कोई इसे सुंदरी सुंदरी परम सुंदरी समझता है। देखो तो इसे कैसी शक्ल है इसकी, मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। हाँ, पर मैं इससे अपनी बराबरी क्यों कर रही हूँ? बड़ी आई मेरी जेठानी बनने वाली, भिखारन कहीं की। दूर की रिश्तेदार है, दूर ही रहे तो अच्छा है। मुझे क्या, तोड़ती रहे सब्जी बारिश में, यही है इसकी किस्मत। मालती बहुत सारे सब्जियां और पालक तोड़कर लाती है। फिर वो पालक के पकोड़े बनाती है। अरे वाह, पालक के पकोड़े तो बन गए, पर इतना देर हो गया। अब बारिश भी तेज़ हो रही है। लगता है माँ जी अभी नहीं आएंगी। जब बारिश रुक जाएगी तभी जमींदारनी उन्हें छोड़ेंगी। वो तो उन्हें बहुत स्नेह करती हैं। उनकी बचपन की सहेली जो हैं, एक ही गांव से है ना दोनों। एक काम करती हूँ, चटनी भी बना लेती हूँ। ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता है, पुदीना का पत्ता है और घर में थोड़े बहुत खजूर भी हैं। हाँ, बढ़िया सी चटनी बनाऊँगी। बारिश का मौसम है, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अरे इतना देर हो गया, अब तक बहू ने खाना नहीं भेजा। छी, बड़ी शर्म आ रही है। अपने घर में अपने कमरे में बैठूं और वो मुझे खाना भेज देगी। मैं अपने घर में अपने मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती, आ भी नहीं सकती। ये क्या बात हुई? मुझे मना कर रही है डाइनिंग रूम में जाने के लिए। ये होती कौन है? कैसा व्यवहार कर रही है मेरे साथ? छी छी छी, बहुत ही ख़राब लगता है मुझे कभी कभी तो। हाँ, छी, इसकी मछली की बिरयानी खाने के लिए कौन मचल रहा है? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। हाँ, मैं जाती हूँ, देख लेती हूँ, फ्रिज में कुछ होगा तो निकाल कर खा लूँगी। बहुत ही भूख लग रहा है। जब सोमलता खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आ जाती है तो अचानक से अपनी बहू कोमल की आवाज़ सुनती है। कोमल अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी और वो अपनी सासू माँ सोमलता के बारे में बात कर रही थी। बहुत ही झूठ बोल रही थी, बहुत ही बुराई कर रही थी। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये बुढ़िया तो मेरे नाक में दम करके रखा है स्वीटी। हाँ, मेरा तो जीना ही मुश्किल कर दिया है इसने। क्या राक्षसी बुढ़िया है। जब भी कुछ अच्छा मज़ेदार सा खाने के लिए बनाती हूँ तो बुढ़िया तो बंदर के जैसे, मतलब बंदरिया के जैसे उछलने लगती है। खाने के लिए पागल हो जाती है। देखो तो आज मैंने मछली की बिरयानी बनाई है। तुम्हें तो पता है मैं सिर्फ हिल्सा मछली ही खाती हूँ। हमारा तो इतना बड़ा खानदान है, मुझे आदत है, बस हम लोग हिल्सा मछली ही खाते हैं। वो तो बहुत ही महंगी है पर हम लोग वही खाते हैं। मैंने हिल्सा मछली की बिरयानी बनाई है।
बुढ़िया के नाक में खुशबू क्या चली गई, बुढ़िया तो पागल ही हो गई है। हाँ, मेरे आगे पीछे घूम रही है। मुझे लगता है कुछ देर अगर और हो जाएगी ना तो बुढ़िया प्लेट पकड़कर आ जाएगी भिखारन के जैसे और मुझे मांगने लगेगी। हाँ, ऐसे उछल रही है मेंढक के जैसे। परेशान हो गई हूँ, दिन भर मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। बेटी बेटी, अच्छे से पता है मुझे चापलूसी कर रही है, मुझे अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश कर रही है, पर मैं उसकी मुट्ठी में नहीं रहने वाली। हाँ, मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कोई मूर्ख गवारन नहीं। जैसी यहाँ पर एक भिखारन है ना मालती, हाँ बिल्कुल वैसी नहीं हूँ मैं। अमीर घर की खानदानी लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, स्मार्ट हूँ। इस ओवर स्मार्ट सासू माँ को तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी, पर क्या करूँ, तुम्हें पता है ना मेरे पति देव अपनी माँ को तो देवी मानते हैं, देवी सर पे बिठा के रखा है और मेरी एक नहीं चलती उनके सामने, इसलिए सह जाती हूँ। कहीं बात आगे ना बढ़ जाए, घर में कलेश ना शुरू हो जाए। क्या करूँ मैं, अजब सी मुसीबत में फंस गई हूँ सच में। पता नहीं ये बुढ़िया कब यहाँ से जाएगी, अपने बेटी के घर भी नहीं जाती, दिन भर घर में पड़े रहती है। देख देख कर परेशान हो गई हूँ मैं इस राक्षसी बुढ़िया को। हाँ छी, बहू ये क्या कर रही है, अपने घर वालों से तो मेरी बुराई कर रही थी, मेरे बारे में झूठ मूठ क्या कुछ नहीं बोल रही थी, पर अब देखो अब तो बाहर वालों के सामने भी मेरी बुराई कर रही है। छी छी छी, मैंने कभी बहू के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया है। हाँ, पर ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, बस मेरे बेटे को डरती है, इस वजह से मेरा सम्मान थोड़ा बहुत करती है, नहीं तो सच में ये तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में ही फेंक आती। छी छी छी, कैसी लड़की है ये, इतने बड़े खानदानी घर की लड़की हूँ, ये हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, वो हूँ बोलती है, और दिल से तो ये मूर्ख है, गरीब है। छी छी छी, कैसी लड़की को आपने चुन लिया है विजय के पिताजी। हाँ देखिए तो कैसे व्यवहार कर रही है, कितना मना किया था मैंने आपको, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपके कर्म का फल आज हम भोग रहे हैं। आप तो शांति से उस पार चले गए, देखो हमारा क्या हाल हो गया है। इतना बुरा कर्म किया आपने, और इस वजह से ना तो इस महल में शांति है ना हमारे ज़िंदगी में, बस कष्ट दुख भोग रहे हैं। कर्म का फल है ये, कुछ भी नहीं। और मैं आप ही को क्यों दोष दूँ, मेरी भी गलती है, चुपचाप मैं सब कुछ देखती रही। सबसे ज़्यादा दुख तो मैंने दीदी के परिवार को दिया है, पता नहीं रमा दीदी कभी मुझे माफ़ करेंगी कि नहीं। पर हाँ, मैंने सोच लिया, जो बुरे कर्म आप करके गए हैं, जिसकी भागीदारी मैं भी हूँ, वो बुरे कर्म को मैं बदल दूँगी। हाँ, मैं ठीक करूँगी। मुझे और ऐसे नहीं रहना, इतने अशांति में नहीं रहना, समझ में आ गया है मुझे। बुरे कर्म करके आप अगर धन दौलत इकट्ठा करके एक महल बना लेते हैं तो आपको शांति नहीं मिलती है, और आप कितना भी उछल लें कि मेरे पास तो पैसा है, ये है वो है, अगर आपके मन में शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार है, कुछ मूल्य नहीं है उसका। आज मुझे समझ में आ गया है। हाँ, अब मुझे पता है मैं क्या करूँगी। और इस तरह सोमलता अपने मन में कुछ निर्णय ले लेती है। दीदी, ओ दीदी, अरे चाची जी आप, इतनी बारिश में क्या हुआ चाची जी? अच्छा बैठिए ना, पहले मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा हुआ चाची जी आप आ गई, आपको तो पालक के पकोड़े बहुत पसंद है, मैंने गर्मा गर्म पकोड़े और चटनी बनाई है, अब खा लीजिए, बैठिए ना। अरे बेटी, दीदी नहीं है क्या? रमा दीदी कहाँ गई है? चाची जी वो तो जमींदारनी के यहाँ गई हैं, आ जाएंगी कुछ देर में, आप बैठिए ना। अच्छा, दीदी नहीं है, जमींदारनी के यहाँ गई हैं। अच्छे से पता है मुझे जमींदारनी के यहाँ क्यों गई होंगी। तुम लोगों के ये जो हालत है ना बेटी, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। हाँ, और उसका फल मैं भोग रही हूँ, पर ये कर्म का फल और मैं नहीं भोगूंगी, मैं अपने कर्म को अच्छा करूँगी। मैंने सोच लिया है क्या करना है मुझे, और आज मैं वो करके रहूँगी। सबसे पहले मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, दीदी से तो मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकती, पर तुम मुझे माफ़ कर देना बेटी। अरे चाची जी आप ये क्या बोल रही हैं, और ये सब क्या है? बेटी ये सब रख लो। हाँ, ये सब गहने हैं, और इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं जो मेरे पास था। हाँ, मैं सूद समेत तुम्हें वापस कर रही हूँ। पर चाची जी आप ये क्या कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आता।
आप माँ जी से बात कर लीजिए। नहीं बेटी, रमा दीदी कभी नहीं मानेंगी। वो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमान है, नहीं मानेंगी वो मेरी बात। वो कुछ भी वापस नहीं लेंगी, पर मैं सूद समेत सब कुछ वापस कर दूंगी। बेटी, ये धन दौलत तुम लोगों के लिए आशीर्वाद है, पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो ये कष्ट है, शास्ति है। नहीं, ये बोझ और मैं अपने ऊपर नहीं रख सकती बेटी। मुझे बहुत पहले ये काम कर देना चाहिए था, पर आज मुझे एहसास हुआ कि बुरे कर्म का फल कैसा होता है। नहीं नहीं बेटी, मैं इसकी भागीदारी और नहीं बनना चाहती। तुम्हें ये सब रखना पड़ेगा, पर ये राज रखना। हाँ, किसी को ना बोलना। अगर बोलोगी तो दीदी सब कुछ मुझे लौटा देगी। नहीं बेटी, ये सारे गहने, ये सारे पैसे तुम अपने पास रखो। और हाँ, इनका खर्च तुम कैसे करोगे, इस्तेमाल तुम कैसे करोगे, तुम ही सोचो बेटी। और मुझे शांति दो तुम। हाँ, मैं हल्का होना चाहती हूँ, ये बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहती हूँ। मुझ पर दया करो, ये सब रख लो। और दीदी को कभी मत बताना ये सारी बातें। तुम कुछ कहानी बना लेना कि कैसे तुम्हें ये दौलत मिली, कुछ भी कहानी, पर ये राज में से कभी ना पर्दा उठ ना पाए। बेटी, मुझे मना ना करो, मुझे निराश करके ना भेजो, मेरी बात मान लो। सोमलता बहुत ही ज़्यादा अनुरोध करती है मालती को, और मालती वो सारे गहने और पैसे रख लेती है। उस दिन मालती और सोमलता दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा हो जाता है। मालती के द्वारा बनाए गए पालक के पकोड़े और चटनी खाकर सोमलता बहुत ही तृप्त हो जाती है। और सोमलता जब घर लौटती है तो, ये क्या माँ जी, मैंने इतने प्यार से आपके लिए मछली की बिरयानी बनाई, हिल्सा मछली की बिरयानी, और आप हो के उन भिखारियों के यहाँ चली गई। क्यों चली गई थी वहाँ पर? शायद कुछ पकौड़ा बनाया है उसने, बदबू आ रही थी। अरे बदबू? खुशबू तुम्हें बदबू कब से आने लगी? हाँ, जिसका जो स्वभाव हो वैसा ही लगेगा। अच्छा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, आराम करूँगी। पर माँ जी, मैंने आपके लिए मछली की बिरयानी परोसा है, बैठी है ना, हिल्सा वाली मछली की बिरयानी। अरे नहीं नहीं, मेरे पेट में और जगह कहाँ। मालती बहू ने बड़े ही प्यार से मुझे पकोड़े और चटनी खिलाई, अब मेरे पेट में तो जगह नहीं है। नहीं, मुझे नहीं खाना। इतना अच्छा स्वादिष्ट था वो पकोड़ा, मैं अपना मुंह का स्वाद खराब नहीं करना चाहती। हाँ। कोमल तो चौंक ही जाती है और थोड़ा डर भी जाती है अपनी सासू माँ का ये रूप देखकर। माँ जी, आज तो आप उस चुड़ैल की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे बहू, वो तुम्हारी जेठानी है। हाँ, उसका नाम सम्मान से लिया करो। क्या माँ जी, आप ऐसे बात कर रही हैं? मैं आपकी बहू नहीं हूँ क्या? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मालती दीदी आपकी बहू नहीं। हाँ, आपकी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ है, आज से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। हाँ, आज मुझे समझ आ गई है, जैसे एक बुरा कर्म एक इंसान का ही नहीं, बहुत से इंसानों की ज़िंदगी खराब कर देती है, बिल्कुल वैसे ही एक अच्छा कर्म एक इंसान का ही नहीं, बहुत से इंसान की ज़िंदगी अच्छा कर देता है। हाँ भगवान, आपको धन्यवाद मुझे रास्ता दिखाने के लिए।